विज्ञान कक्षा 10 के पिछले टर्म पर हम आपको बता रहे थे। पहला जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसमें हमने बताया था कि हम लोग जो सामान्यतः रासायनिक समीकरण लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, इसमें जो है कुछ कमियां होती हैं और इनमें से बहुत सी कमियों को हम दूर कर सकते हैं समीकरण को लिखने में, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। अक्सर ये कमियां जो है बरकरार रहती हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो रासायनिक समीकरण के लिखने में जो कमियां आती हैं, इनमें से कुछ कमियों को हम दूर कर सकते हैं। इस पर जो है प्रश्न बनता है बोर्ड के एग्जाम में अक्सर कि रासायनिक समीकरण के कौन से दोष हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, या इसकी विश्वसनीयता को और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण में जो कुछ कमियों को हम दूर कर सकते हैं वो कौन कौन सी कमियां हैं और कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना चाहें तो ठोस के लिए S सॉलिड, द्रव के लिए L लिक्विड और गैस के लिए G, या ऊपर की ओर जो है तीर के चिन्ह को लगा करके उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक कमी को हम इस तरह दूर कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनकी भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 चेंज कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए यहां पर, अब इसमें जो है हम इनकी भौतिक अवस्था को कैसे दिखा सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट ठोस होता है। अब इसके लिए हम यहां पर नीचे या साइड में लिख दिया S। H2SO4 लिक्विड फॉर्म में है, हम यहां लिख सकते हैं L। कैल्शियम सल्फेट सॉलिड है, ठोस है S। H2O द्रव है, लिक्विड है L। CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर से। इस तरह से हम भौतिक अवस्था को, उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन ठोस है, द्रव है या गैस है। दूसरी बात, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है। सामान्यतः समीकरण में हम लोग जब कोई भी अम्ल या क्षार मिलाते हैं क्रिया के लिए, तो उसमें नहीं लिखते कि ये तनु विलयन है या सांद्र विलयन है। इस कमी को दूर करने के लिए, सांद्र के लिए हम कंसंट्रेट CON, तनु के लिए डाइल्यूट DIL ही लिख करके उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक रासायनिक समीकरण है, जब जिंक जस्ता को तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसको हम लिख सकते हैं समीकरण को Zn जिंक प्लस H2SO4 चेंज ZnSO4 प्लस H2। अब यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूट तनु। हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं तनु लिख दे, या केवल DIL डाइल्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पता चल जाएगा इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो तनु इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कॉपर को जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर
कॉपर सल्फेट बनता है, जल बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब कंसेंट्रेट दिखाने के लिए हम चाहें तो Cu प्लस H2SO4 चेंज CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2 बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये सांद्र इस्तेमाल किया गया है, तो इसके लिए हम कंसंट्रेट का सिंबल डाल करके काम चला सकते हैं कि भाई ये विलयन जो है वो सांद्र है। चाहे ये लिख दे या हम हिंदी में भी लिख सकते हैं सांद्र। इस तरह से आप सांद्रता को भी व्यक्त कर सकते हैं। अब आते हैं आगे की ओर। कभी कभी कुछ क्रियाओं को कराने के लिए उसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, और कई तरह होते हैं, आइंदा क्लास में आप पढ़ेंगे। और उत्प्रेरक की क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ चीज होते हैं जिनको कहा जाता है उत्प्रेरक वर्धक, ऋणात्मक तो कुछ क्रिया को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, कुछ उत्प्रेरक की क्षमता घटा देते हैं तो ये उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो हम क्रिया में आवश्यक उत्प्रेरक और ताप और दाब को इक्वेशन में तीर के ऊपर यानी समीकरण चिन्ह के निशान के ऊपर या नीचे इनको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है, लेकिन इस क्रिया को कराने के लिए अच्छा उत्पाद, ज्यादा मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए इसमें डाल दिया जाता है आयरन जो उत्प्रेरक है, मोलिब्डेनम जो उत्प्रेरक वर्धक है। ये क्रिया 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर बेहतर होता है। अब इस कंडीशन को दिखाने के लिए क्या करेंगे, N2 प्लस 3H2 चेंज 2NH3। इसके लिए उत्प्रेरक हमने बताया आयरन, उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम, 200 वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटीपी भी होता है इसको एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। यहाँ पे याद है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा 450 डिग्री सेल्सियस। तो हम अभिक्रिया के लिए आवश्यक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, ताप और दाब को समीकरण के चिन्ह के निशान के ऊपर या नीचे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, यानी अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद मिलकर के अभिकारक बना लेते हैं। ऐसे रिवर्सिबल जो अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। उत्क्रमणीय शब्द ध्यान दीजिएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हम जो है उत्क्रमणीय रिवर्सिबल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड में बदल जाता है, और ये ठंडा होने पर फिर अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। तो ये उत्क्रमणीय निशान, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल मार्क हम लगा सकते हैं। इससे पता चलेगा क्रिया उत्क्रमणीय है और अनुत्क्रमणीय है, तो ये निशान आपके मौजूद हैं चेंज के निशान, तो इस कमी को भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा होता क्या है, कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप के लिए हम नीचे की ओर तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक समीकरण है बेरियम क्लोराइड
सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, बेरियम सल्फेट बनता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसमें हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया, बेरियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर बेरियम क्लोराइड अवक्षेप है, अवक्षेप के लिए हम नीचे की ओर तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं इस प्रकार होती है, उन्हें ऊष्मा देना पड़ता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषी होते हैं उसमें हम अभिकारक के साथ प्लस के चिन्ह के साथ या उत्पाद में माइनस के चिन्ह के साथ ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन को दिखा सकते हैं। कितना ऊष्मा, तो ऊष्मा उत्क्षेपी में ऊष्मा जितना निकलेगा वो हम दिखा सकते हैं उत्पाद के साथ प्लस करके, जितना ऊष्मा वो लेगा तो अभिकारक के साथ प्लस कर दें या उत्पाद के साथ माइनस। तो ऊष्मा उत्क्षेपी या ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया के लिए हम समीकरण में ऊष्मा को दिखा सकते हैं। जैसे मिसाल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको बनाने के लिए किया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन इसका जब दहन होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्लस सा दिखाएं, यह ऊष्मा उत्क्षेपी है। और जिस क्रिया में ऊष्मा ली जाती है यह ऊष्मा उत्क्षेपी है, और जिस क्रिया में ऊष्मा ली जाती है उसमें हम माइनस का दिखा सकते हैं या अभिकारक जो प्लस के साथ। जैसे कार्बन जो है सल्फर के साथ गर्म करने पर बनता है कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पर ये ऊष्मा अवशोषी है। इस तरफ अगर दिखाना चाहते हैं उत्पाद के साथ तो 22 किलो कैलोरी ऊष्मा। देखिए यहाँ पर हम दो तरीके दिखा सकते हैं, आपको फिर बता दें। हम चाहे तो यहाँ दिखा दें और चाहे तो यहाँ प्लस करके दिखा दें 22 किलो कैलोरी। लेकिन चूंकि अब एक ही तरफ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ रखिए माइनस करके 22 किलो कैलोरी। तो इस तरह हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। कुछ कमी है, कई प्रश्न आता है ऐसी कौन सी कमी है रासायनिक समीकरण लिखने में जिसे हम दूर नहीं कर सकते। तो अभिक्रिया के पूरा होने में लगे समय का बोध हमें समीकरण से नहीं आता, और याद रहे इसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी समीकरण के पूरा होने में, अभिक्रिया के पूरा होने में लगा जो समय है अभिकारक की मात्रा, उसके भौतिक अवस्था, ताप दाब सब पर निर्भर करता है। एक तो ये हो गया, ये हर समीकरण के लिए कह नहीं सकते कितनी मात्रा में हमने लिया कितना टाइम लगेगा। और एक ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग, ये हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या है, लेकिन अब समीकरण के साथ इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का ज्ञान नहीं होता। बाकी चीजें हमने बता दिया किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है।